ॐ नमो सिद्धिदायिने ॐ नमो आयर्याय ॐ नमो वज्राय नमो लोई सब सागुरम नमो लोई सब सागुरम कांडवकारम जिणवर हस्तिबट्टमानस दंतणमग्गं पुच्छामि जहाँ कमं समासीन गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणो गंभीर मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले देवादिदेवादि प्रथम तीर्थेश्वरादिनाथ भगवान की, देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव मूलाय पारसनाथ भगवान की, वर्तमान सत्सनायक वर्तमान स्वामी की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु स्वामी विभव सागर जी महाराज की, आरिका सिद्ध श्री माता जी की, आरिका संघ की। प्रिय बंधुओं, हम सभी विगत दिनों से आचार्य भगवंत कुंद स्वामी के चरणों में बैठ करके उनके भावों को यहाँ बैठ करके पढ़ रही हैं। हिंदी टीकाकार परम पूज्य आचार्य गुरुवर विभव सागर जी ने इस टीका में जो पुरुषार्थ किया है, उस पुरुषार्थ को हम अपने आत्मीय पुरुषार्थ को जागृत करने के लिए प्रयास करें। आचार्य भगवंत कुंद स्वामी जी आज कारिका नंबर 6 के माध्यम से सम्यक दर्शन का वर्णन कर रहे हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, सम्मतनान दर्शन वनवीरे वर्तमान जे सबे कली कलुष पावरया वर्णाणी भूति ऐरेण सम्मतनान दर्शन वनवीरे वर्तमान जे सबे कली कलुष पावरया वर्णाणी भूति ऐरेण। आचार्य भगवंत कहते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, बल और वीर क्या है? वर्तमान में सबके से वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं जो पुरुष सम्यक दर्शन, ज्ञान, बल और वीर इन 4 गुणों से जो वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, कली कलुष पावरया वे कली काल में संबंधी मलिन पाप से रहित है। पाप रहिया कली काल में नाना तरह के पाप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि पूर्व में भद्रबाहु स्वामी और चंद्रगुप्त मौर्य के स्वप्नों को जब हम उठाते हैं, उसमें देखते हैं कि पंचम काल में धर्म वृद्धावस्था तक जाते जाते ह्रास को प्राप्त होगा। धर्मात्मा जन युवावस्था में तो अच्छा धर्म करेंगे, लेकिन वृद्धावस्था तक पहुंचते पहुंचते ह्रास को प्राप्त होने की संभावना है। ऐसा
स्वप्न का फल दर्शाया गया। लेकिन इसके ऊपर में आचार्य भगवंत कुंद स्वामी कहते हैं कि जो ज्ञान दर्शन बल और वीर से संपन्न है वह तप में वृद्ध होगा, ज्ञान में वृद्ध होगा, चारित्र में वृद्ध होगा, दर्शन में वृद्ध होगा, बल में वृद्ध होगा, वीर में वृद्ध होगा, तो उसके सम्यक में हानि नहीं होगी। वर्णानी होती ही निर्णय, वह शीघ्र ही उत्कृष्ट ज्ञानी हो जाता है। यानी क्या हो जाता है? हो जाता है। जो ज्ञान से सहित है, कौन से ज्ञान से? कौन से ज्ञान से माताओं? कौन से ज्ञान से? आप सब ज्ञान से सहित हो, लेकिन ये सब सम्यक ज्ञान से सहित है। कौन से ज्ञान से? आपके लिए जैसा हमने पूरे बताया था, आपके पास जो ज्ञान है वह लौकिक ज्ञान है, लेकिन इनके पास जो ज्ञान है वह अलौकिक ज्ञान है, अर्थात पारलौकिक ज्ञान है, संसार से पार करने वाला ज्ञान है। तो आचार्य भगवंत कुंद स्वामी उसी ज्ञान की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। आपके सांसारिक ज्ञान की चर्चा यहाँ पर नहीं की जा रही है। जब हम तत्काल सूत्र उठाते हैं और उमा स्वामी की कहानी को पढ़ते हैं कि तत्काल सूत्र क्यों लिखा गया, अर्थात पहले सूत्र की रचना कैसे हुई, तो कहीं पर वो आहार करने गए थे, वहां पर लिखा था कि दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो उसमें आचार्य भगवत उमा स्वामी ने सुधार कर दिया। क्या लिख दिया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष। सम्यक दर्शन, ज्ञान दर्शन और चारित्र को मोक्ष का मार्ग नहीं कहा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को मोक्ष का मार्ग कहा है। लेकिन हमारी स्थिति आज क्या बन चुकी है? हमने ज्ञान और दर्शन को ही, वस्तुओं को देखना दर्शन है क्या? वस्तु का सामान्य अवलोकन करना दर्शन है क्या? लेकिन यहाँ पर वस्तु को देखना सम्यक दर्शन ठीक है, लेकिन यहाँ पर वस्तु के प्रति आपका जो श्रद्धान है, जो विश्वास है, जो आस्था है, उस श्रद्धान की, उस सम्यक दर्शन की चर्चा की। ज्ञान को शुद्ध बनाना है। अब डप्पू भैया कहेंगे माता जी हम समाधि करना चाहते हैं, लेकिन पूरी जीवन भर हमने व्यापार किया है सुनील भैया, तो क्या हमारी अंत समय में समाधि हो जाएगी? ऐसा प्रश्न हमारे मन में आता है। बहुत सारे श्रावक श्रेष्ठ पूछ लेते हैं, बहुत सारे मन में रख रखते रहते। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि यदि आपने अपने जीवन में मात्र सम्यक दर्शन को संभाल करके रखा है, इतना मात्र सावधान करके रखा है कि मेरा कल्याण यदि होगा तो गुरु चरणों में होगा, प्रभु चरणों में होगा, उनकी बात मानने से होगा, तो निश्चित कल्याण। बीमारी, किसी को बुखार चढ़ जाए, 102, 103, 104 तक बुखार चला जाए, तो दवाई कितनी होती है? जितना बड़ा शरीर क्या होगा ना होती उतनी बड़ी दवाई दी जाती। क्या दवाई कितनी देते हो? गोली, लेकिन पूरा बुखार एक बार में, बुखार को करने में 24 घंटे भी नहीं लगते, उतनी सी गोली खा ली आपने। तो उसी प्रकार से अनादि काल से जो तुम पाप करते आए हो, वो जिस मिथ्यात्व का पालन करते आए हो, जिसको तुमने अपने पुत्र की तरह पालन करके रखा है, मिथ्यात्व को पोषण करते आ रहे हो, उसकी पूर्ति करते आ रहे हो, तो आज भगवान कहते उस मिथ्यात्व को मिटने में समय नहीं लगेगा। फिटकरी देखी, फिटकरी और एक भगवाना में पानी भर दिया, भरने को कह दिया जाए, और नल में पानी यदि गंदा आ रहा हो तो जितना पानी है फिटकरी उतनी डालोगे कि थोड़ी ज्यादा वो डालेगा। पानी कितना भी ज्यादा रहे लेकिन फिटकरी का टुकड़ा छोटा सा रहेगा। 2
ग्राम 1 ग्राम 5 ग्राम अधिक से ज्यादा पानी। तो उसी प्रकार से अनादि काल के मिथ्यात्व को मिटाने के लिए मात्र दर्शन पाहुड़ सक्षम है, अन्य कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मात्र दर्शन पाहुड़ के को सुनकर के श्रद्धान हो जाए, जिनेंद्र भगवान पर श्रद्धान हो जाए। प्रिय बंधुओं, हमें अपने ज्ञान को संभालना है, हमें अपने दर्शन को संभालना है। एक जंगल में करोड़ों करोड़ों वर्षों से अंधेरा था। क्या था? अंधेरा। अब उस अंधेरे को मिटाने में कितना समय लगेगा? करोड़ वर्ष लगेंगे। एक यदि माचिस की तिल्ली भी जल गई तो उजाला हो जाएगा। एक दीपक जल गया तो करोड़ों वर्षों के अंधेरे को मिटाने में समय नहीं लगेगा। उसी तरह से अनादि काल के मिथ्यात्व को मिटाने के लिए मात्र सम्यक दर्शन का तुम्हें घी भरना है और ज्ञान की लो देना है तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए। अभी तुमने दीपक में घी नहीं डाला है सम्यक दर्शन का। बिना घी के या तेल के दीपक जल सकता है क्या? संदीप जला लिया और शायद जलाया कभी क्या? किसी ना किसी तेल का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। और यदि जला भी होगा तो रुई को समाप्त होने में, राख बनने में समय नहीं लगा। दीपक नहीं कहेंगे उसको, मात्र आग कहेंगे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से बिना तेल बिना घी के दीपक अधिक समय तक प्रकाश नहीं दे सकता है, उसी प्रकार से अनादि काल के मिथ्यात्व को मिटाने के लिए सम्यक दर्शन का घी और सम्यक ज्ञान की बाती की आवश्यकता है। जो चारित्र की लौ जल जाएगी तो तुम्हें सिद्धालय प्राप्त हो जाएगा। प्रिय बंधुओं, ज्ञान, दर्शन, बल और वीर, तुम सबके पास बल है कि नहीं है? निर्बल तो नहीं हो। किसी के पास धन का बल है, किसी के पास सेना का बल है, किसी के पास गाड़ी का बल है, नाना तरह के बल वाले हैं यहाँ पर। लेकिन निर्बल कोई नहीं। लेकिन आचार्य भगवंत कहते यहाँ तुम्हारे धन के बल की चर्चा नहीं है क्या? मनोवती ने नियम ले लिया। क्या ले लिया? धन की कमी नहीं थी मनोवती के, ससुर के घर में भी कमी नहीं थी, पिता ने इतना दिया था दहेज में, लेकिन उसके दर्शन का बल था, उसके दर्शन में इतना बल था, उसके श्रद्धा में इतना बल था कि जंगल में आकर के देवों ने जिनाने की रचना करी कि नहीं करी? मनोवती कहानी तो सुनी ना आपने। लेकिन हमारी स्थिति क्या है कि मंदिर के बाजू में होते हुए जिनालय आपके घर के बाजू में है, लेकिन उसके बाद में भी कुछ जीव मंदिर नहीं आता। कभी श्रद्धा का बल तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। राजा श्रीपाल की कहानी हमने आपको पूर्व में सुनाई थी शायद। जब धवल सेठ ने श्रीपाल के लिए समुद्र में फेंक दिया तो क्या हुआ? कौन सा पटिया मिला था? एक लकड़ी का पटिया मिल गया। उस पटिये को प्राप्त करके, उस पटिये को पकड़ के वह किनारे तक चला गया, और जब किनारे तक चला गया तो उस राज का राजकुमार बन गया, अर्थात वहां उस राजा की पुत्री का पति बन गया। उसी प्रकार से राजा श्रीपाल के लिए हमें और तुम्हें दिख रहा है कि पटिया मिला है, लेकिन श्रीपाल के लिए विश्वास था उसी सम्यक दर्शन के बल पर, वह सम्यक दर्शन का पटिया उसके आने आया, वो ज्ञान और चारित्र के रत्नों से प्राप्त हो गए। हमें अपने बल का प्रयोग, हमारी बुद्धि मिथ्यात्व के पोषण में लगी हुई है, दूसरों के शोषण में लगी हुई है। लगी हुई कि नहीं?
एक दूसरे से कंपटीशन में अपने बल का प्रयोग कर रहे हैं। कहीं व्यापार में कंपटीशन चल रहा है, कहीं घर में कंपटीशन चल रहा है, हर तरह के बहुत सारे कंपटीशन हो रहे हैं बाहर में। लेकिन ऐसा भी कोई कंपटीशन किया कि सबसे ज्यादा सम्यक दृष्टि कौन है? जिनेंद्र भगवान का सबसे पहले जाकर के परिमार्जन कौन करेगा? ये कंपटीशन कभी किया? जिनेंद्र भगवान का प्रथम अभिषेक कौन करेगा? रोज बोली के माध्यम से पर पात्र चयन। ये जो आपका पात्र चयन चल रहा है, ये आपका श्रद्धा गुण को प्रकट कर रहा है। हे भगवान, मेरे घर में संपत्ति है, मैं संपत्ति के कारण संसार में बलवान कहला रहा हूँ, लेकिन यदि उस संपत्ति को मैंने आपके चरणों में निछावर नहीं किया तो मैं एक दिन जाकर के अपनी गति को बिगाड़ लूंगा, दुर्गति में परिवर्तन करके त्रिंच गति का जीव बन जाऊंगा। तीर्थंकरों के बाद पास में संपत्ति थी, लेकिन उन्हें विश्वास था, श्रद्धा था, ज्ञान था कि मेरे आत्मा का बल ही मेरा बल है। और मेरा बल कौन सा है? मेरा बल है सम्यक दर्शन गुण। और सम्यक दर्शन गुण को संभालने के लिए मुझे बाहर की विभूति की आवश्यकता नहीं है। संदीप भैया, बहुत सारे श्रावक नहीं आया। क्यों नहीं आए? क्योंकि अभी उन्हें सम्यक दर्शन की संपत्ति का ज्ञान नहीं हुआ। भानपुर में भले ही रहे, सम्यक दर्शन की संपत्ति का जब ज्ञान होगा तो बाहर में मन नहीं लगेगा, वहां छोड़कर के यहाँ भागे। जब तक ज्ञान नहीं है, जैसा कि हमने आपको इतश्चिंतामणिर्दिव्या इतः पिंड्याखंडिकं ध्यानेन चेदुभिलभ्ये वाद्ययन्तां विवेकिनां। जैसे किसी व्यक्ति को चिंतामणि रत्न का ज्ञान ना हो और चिंतामणि रत्न मिल जाए, पूज्यपाल स्वामी श्लोक में कह रहे हैं चिंतामणि दिव्य। यदि किसी व्यक्ति को चिंतामणि रूपी रत्न का ज्ञान ना हो, मिल जाए, तो क्या करेगा? कांच समझ करके फेंक देगा। लेकिन जिसको ज्ञान है वो क्या करेगा? उठा करके ले आएगा। तो सम्यक दर्शन जो है वह चिंतामणि रूपी रत्न है। सम्यक दर्शन जो है वह तीन लोक की संपत्ति को देने वाला है। तुम अपनी संपत्ति से संसार की वस्तुएं खरीद सकते हो, लेकिन सिद्धार्थ नहीं खरीद सकते। कर्म निर्जरा के साधन नहीं खरीद सकते। आप अपनी संपत्ति से कर्म बंध के साधन तो खरीद सकते हो, लेकिन कर्म निर्जरा के साधन नहीं खरीद सकते। बुद्धि होगी, विश्वास होगा, श्रद्धा होगा, तो वह संपत्ति, ध्यान रखना। हमारे रघु भैया कहेंगे माता जी प्रवचन पहले क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि देखना चाहते कि इनकी पुण्य की कमाई है कि पाप की कमाई। जिनकी पुण्य की कमाई है रघु भैया, वो यहाँ लगेगी। जिनकी कमाई में कहीं ना कहीं जहाँ पर दलाली हुई है, वो कमाई सोचते रहेगा, लेकिन वो कमाई यहाँ होते हुए भी लग नहीं सकती। धन की गतियां दान भोग और कौन सी है? तीन गतियां हैं धन की। अब हमें निर्णय करना है कि हम अपने धन बल के लिए कहां लगा रहे हैं। भरत चक्रवर्ती के सामने तीन चीजें प्रकट हुई। उधर भगवान को केवल ज्ञान हो गया, इधर चक्र रखने की प्राप्ति हो गई, इधर गर्भालय में पुत्र की प्राप्ति। राज चक्रवर्ती भरत अभी सम्यक दृष्टि था। सुशील भैया, सम्यक दृष्टि था वह सम्यक दर्शन के बल पर चाहता। यदि मिथ्यात्व के बल पर चाहता तो पहले पुत्र का दर्शन करता, पुत्र को देखने जाता। लेकिन सम्यक दृष्टि था, श्रद्धावान था, विवेकवान था, क्रियावान था। तो क्या किया उसने? भगवान को केवल ज्ञान हो गया, पुत्र का मुख बाद में देखूंगा। औषधशाला में चक्र रत्न प्रकट हो गया, चक्र रत्न को बाद में देखूंगा, लेकिन पहले भगवान के समोषण में जाकर उनकी दिव्य ध्वनि कर। और हमारे सामने स्थिति क्या है? यदि अच्छा बड़ा कोई व्यापारी आ जाए,
हमारे सामने कोई अच्छा बड़ा व्यापारी आ जाए तो हम क्या करेंगे? प्रवचन सभा को माता जी आज बड़ा व्यापारी आने वाला है इसलिए हम प्रवचन सभा में नहीं आ पाएंगे, आज बंद कर दो ना। हाँ आज थोड़ा सा माता जी कम दे देना प्रवचन। क्यों? अब जितना कम तुम प्रवचन सुन रहे हो उतने अपने आत्म कल्याण से दूर जा रहे हो। तत्व की बात तुम्हारे लिए कम सुनने का भाव आ रहा है। अभी पूर्व में बोला था रत्नकरण श्रावकाचार्य में समंत रुद्र स्वामी ने कहा है धर्मामृतम स तृष्णा, जितनी तृष्णा तुम धन को कमाने में लगाते हो उतनी तृष्णा तुम धर्म को कमाने में लगा दो। धर्म रूपी अमृत को तृष्णा के साथ पियो और तृष्णा के साथ भैया तृष्णा है बड़ी किस चीज की? कमाने की। किसकी तृष्णा है? पैसे कमाने का बड़ा लोभ है माता जी फलाने व्यक्ति को। भैया वो लोभ जो है वह तुम्हारी मति को भी भ्रमित किए हुए है और तुम्हारी गति में भी संसार में भी तुम्हारा परिभ्रमण है। श्रद्धान रखो जो मेरे भाग्य में है वह भाग के आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर के भी परीक्षण पर में क्या करते? इतनी बात का श्रद्धान तो रखते हो भैया। 10 दिन चल रहे हैं, 10 दिन तो 12 के पहले दुकान नहीं खोलना है। भाग्य में होगा तो 12 बजे आएगा और भाग्य में नहीं होगा तो 12 बजे के बाद भी। जो श्रद्धान आप 10 दिन प्रकट करते हो वही श्रद्धान पूरे 355 दिन क्यों नहीं रखते? मात्र सम्यक दर्शन 10 दिन का विषय नहीं है। पारसनाथ भगवान ने सम्यक दर्शन को 10 भाव तक संभाला तो हम मात्र सम्यक दर्शन को 10 दिन संभालते हैं। कम से कम हम 10 भाव संभाले या ना संभाले, लेकिन यदि एक भाव में हमने मात्र सम्यक दर्शन को संभाल लिया तो हमारे 10 भाव समझ जाएंगे और 10वें भाव में हम भी पारसनाथ के जैसे बल है, वीर है, लेकिन कहां पर हमारी ताकत कहां जा रही है? हमारा श्रद्धान किस ओर जा रहा है? हमें इस बात पर विचार करना। आचार्य भगवान को कहते हैं सम्यक दर्शन रिजर्वेशन है। गुरु बताया तुमने आप सम्यक दर्शन रिजर्वेशन है, टिकट है। कहां का? सिद्धालय का। कहां का? सुनील भैया इस शब्द से रह गए, क्या बात है? कुछ बुरा लग गया क्या? नहीं लग जाए तो बता देना। तो 12 बजे जाते हैं, 6 बजे भगाते हैं, तो हम तो 6 घंटे करते, कोई आपत्ता है ही। 6 घंटे करते, हम आपकी चर्चा थोड़ी ना कर रहे, हम तो उनकी चर्चा कर रहे हैं जो अभी कम है। ठीक है 12 बजे आप अपनी चर्चा कर रहे हैं, मतलब कि हम 12 बजे जाते हैं, 6 बजे आ जाते हैं, हमारा अभी सब सही चल रहा है लाइन पे। हमें आकुलता नहीं है, धन की आकुलता नहीं, हमें धर्म की आकुलता होनी चाहिए कि मुझे कब मिल जाए धर्म सुनाने वाला। कब मिल जाए? दिन में मिल जाए तो दिन में सुन लो, रात में मिल जाए तो रात में मिल लो। सुन लो किसको? धर्म को। धर्म एक ऐसा अमृत है जिसे तुम रात में भी पी सकते हो, रात में पिला सकते हो, है कि नहीं? धर्म की बात है। आपके घर में कोई रिश्तेदार आता है तो आप क्या पिलाते हो? बताया था पूर्व में। रात को आओ, रात को यदि पुद्गल की वस्तुएं दोगे तो पाप लगेगा, लेकिन धर्म का अमृत पिलाओगे, प्रवचन की बातें पिलाओगे, गुरुजनों की चर्चा करोगे, शास्त्रों की अर्चा संबंधी बातें करोगे, जिनेंद्र भगवान की पूजा संबंधी यदि चर्चाएं करोगे तो तुम उस व्यक्ति को सम्यक दर्शन के साथ में अमृत पिला रहे हो। वह अमर होने वाला है। पारसनाथ भगवान मर गए कि अमर हो गए? हाँ, थोड़ा बोल दिया करो, ऐसा लगता है आपको ध्यान करने लग गया। हमसे पहले नहीं चले जाना भैया, चले जाओगे तो हम भी आपके समुद्र में बैठ जाएंगे। पारसनाथ भगवान का मरण हो गया कि पारसनाथ भगवान अमर हो गए? अमर हो गए। किसके बल पर? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के बल पर। उनके लिए जो बल प्राप्त था उस बल के बल पर। प्रिय बंधुओं,
हमें अमर होना है, मरना नहीं है। मरण तो हमने अनादिकाल से किया है। इस बार हमें इस जन्म में, इस भाव में मरण को समाधि मरण में लेकर के जाना है। समाधि मरण से तात्पर्य सम्यक पूर्वक बुद्धि, सम्यक बुद्धि के द्वारा अपने मरण को प्राप्त करना। ऐसा कौन सा भाव है जिसमें मरण ना किया हुआ? ऐसा कोई भाव रहा क्या? ऐसी कोई पर्याय रही क्या जिसमें आपको मरण ना करना पड़े? जब मरण करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल मरना है, कल नहीं तो परसों मरना है। अपन कहते हैं ना, राजा राणा छत्रपति हाथन के हथवा, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। बंदे भी देवता, मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को। कितनी प्यारी बात, मात्र कानों को सुनने में अच्छी लगती है कि आत्मा में। इस बात को, इन लाइनों को सुनते सुनते अपनी बुद्धि में सम्यक बुद्धि आती कि नहीं आती? अपनी बुद्धि सम्यक रूप से परिवर्तित होती कि नहीं होती? हमें मरण को समाधि मरण की ओर लेकर जाना। हमें मरना नहीं है, हमें अमर होना है। किसके बल पर? किसके बल पर? तो सम्यक दर्शन कहाँ मिलेगा? डब्बू भैया की दुकान पे कि सुनील भैया के बिजनेस में? कहाँ मिलेगा? जेके भैया स्टोन की दुकान पे मिलेगा कि कुछ सम्यक दर्शन का? पत्थर तो मिल जाएगा सम्यक दर्शन लिखा हुआ। इनकी दुकान पे पत्थर का व्यापार है, तो एक पत्थर पे सम्यक दर्शन रूपी रत्न लिख करके तो दे सकते हैं, लेकिन उस पत्थर के सम्यक दर्शन से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। एक पत्थर तुम्हें अपने अंदर में लगाना पड़ेगा, सम्यक दर्शन कर, तब कहीं तुम्हारा कल्याण होगा। दीवार के बाहर में बहुत सारे फ्लैक्स लगे हैं, इधर उधर के बहुत सारे कार्यक्रम हुए किसी के सामने, तो पत्थर लगे हुए हैं। तो बाहर में लगे हुए पत्थरों से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। 8 प्रकार के मदों का त्याग करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के तुम्हारा सम्यक दर्शन गुण प्रकट होगा। यहाँ पर उद्गूहन अंग की चर्चा यहाँ पर हम करेंगे। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक अंग आता है उद्गूहन अंग। कौन सा अंग आता है? आप लोग उद्गूहन अंग का पालन करते कि नहीं करते? देवियों, आप धर्म के क्षेत्र में उद्गूहन अंग का पालन करना भूल जाते हो। उस गलती का प्रचार प्रसार करते हो साधर्मी की। लेकिन अपना बच्चा यदि गलती कर दे, देवियों आभा जी, यदि अपना बच्चा गलती कर दे और कोई शिकायत लेकर के आ जाए तो क्या कहोगे? नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा, मुझे विश्वास है मेरा बच्चा ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं पूरा सम्यक दर्शन अपने बच्चे के ऊपर, आपका भी सम्यक दर्शन भगवान की वाणी पर नहीं। तो उद्गूहन अंग के रूप में एक सेठ जी का राजा, कोई सेठ जी की कहानी आती है, जिनदत्त सेठ। कौन से सेठ की? जिनदत्त सेठ की कहानी आती है कि जो राजा चंद्रगुप्त क्षुल्लक दीक्षा ले लेते हैं सुगुप्ताचार्य से, और एक दिन मंदिर में मणिमय छत्र चमर देख करके, सिंहासन देख करके उनका मन आकुलित हो जाता है। उनके मन में ऐसा भाव आ जाता है, ये जो रत्न, ये जो मणियां, ये जो छत्र और चवर सिंहासन में लगी हुई है, ये मणियां मैं जीवन में कभी नहीं देख पाऊंगा, कभी खरीद नहीं पाऊंगा। तो क्या करता है वह क्षुल्लक? भेष में होते हुए भेजते हैं और चुरा लेता है। और जब चुरा लेता है तो चुरा करके जब जा रहा था तो मणियों का प्रकाश रास्ते में पड़ता है, तो उन
मणियों के प्रकाश को कोतवाल देख लेता है कि मणियों का प्रकाश अर्थात कोई चोरी करके भाग रहा है मंदिर से। जिनदत्त सेठ शरण लेने क्षुल्लक जी शरण लेने के लिए जिनदत्त सेठ के घर में घुस जाते हैं। कोतवाल कोई नगर सेठ बजा हुआ हो, यदि जैसे बागड़ साइड होता है एक नगर का सेठ बजा हुआ होता है, कोई जैसे अध्यक्ष होता ना अपने यहाँ, इसे नगर सेठ बोलते हैं। तो जिनदत्त सेठ अच्छे बजे हुए सेठ थे, वो जो कह देते नगर में कोई काम होता था। और जब भी बजे हुए सेठ थे तो जब क्षुल्लक जी प्रवेश करे तो कोतवालों ने पूछा कि मंदिर से कोई छत्र चमर लेकर के आपके दरवाजे घर के अंदर प्रवेश किया है। जिनदत्त सेठ देखते हैं कि हाँ क्षुल्लक जी आए हैं। वे कुछ ना पूछते हुए वे क्षुल्लक कोतवाल से कहते हैं कि रत्नमयी छत्र चमर सिंहासन कोई मंदिर से चुरा करके ना ले जाए, इसलिए मैंने क्षुल्लक जी से मंगवाया। क्या कह दिया? क्या कह दिया? हमें सामने दृश्य दिख रहा है, एकदम सही है, बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई धुंधलापन नहीं है। लेकिन यदि उपगोहन अंग का पालन करने वाला सम्यक दृष्टि श्रावक है तो वह जिनदत्त सेठ की तरह करेगा। जिनदत्त सेठ कोतवालों को विदा कर देते हैं और आभूषण आदि को ले लेते हैं। वे क्षुल्लक जी को अब समझा रहे हैं, संबोधन दे रहे हैं, उद्बोधन दे रहे हैं। उनकी बुद्धि में जो दोष आया है उस बुद्धि का सुधार कर रहे हैं, उनके सम्यक दर्शन को स्थिर कर रहे हैं, उनके ज्ञान को स्थिर कर रहे हैं, उनको उनके चारित्र में स्थिर कर रहे हैं। क्षुल्लक जी क्षमा मांग लेते हैं, भी अपने अपराध को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि मेरे से गलती हो गई और जाकर के सुमुक्ताचार्य के श्री चरणों में जाकर के प्रायश्चित आदि ग्रहण करते हैं। प्रिय बंधुओं, हम सम्यक दर्शन मात्र नाम का सम्यक दर्शन न प्राप्त करें, हम आचरण का सम्यक दर्शन प्राप्त करें। और आचरण का सम्यक दर्शन आचरण करने से आएगा, ना कि आचरण सुनने से और कहने से नहीं आएगा। हमसे अच्छा ज्ञान और हमसे अच्छा आचरण करने वाले मिलेंगे, लेकिन हमें यदि अपना कल्याण करना है तो हमें स्वयं आचरण करना है। हम दूसरों को आचरण की बात बता सकते हैं। डॉक्टर दवा दे सकता है, दवा छोटी सी हो चाहे बड़ी हो, दवा दे सकता है, लेकिन प्रदान करके स्वयं को माँ बच्चे को दूध दे सकती है, मुंह तक डाल देगी, लेकिन यदि बच्चा दूध को नहीं कटे तो क्या होगा? तो ये जिनवाणी माँ जो है ये हमारे लिए ज्ञान दे रही है। तो आचार्य भगवान कहते हैं जैसे गुरु के ज्ञान में शिष्य का हित छुपा होता है, गुरु के ज्ञान प्रत्येक बात शिष्य के हित के लिए होती है और माँ की प्रत्येक बात शिशु के हित के लिए होती है। उसी प्रकार से हमने क्या किया है, जो लौकिक किताबों को पढ़ रहे हैं वो डिब्बे के ज्ञान की तरह, अर्थात डिब्बे का दूध है। डब्बे का दूध पिलाया होगा माताओं ने अपने बच्चों को छोटे में, कई समस्या रहती है कई कारण से, तो डब्बे का दूध पीने वाला बच्चा बलवान होता है कि माँ का दूध पीने वाला बच्चा? माताओं, जिस बच्चे को बचपन से लेकर के 6 महीने तक माँ का दूध मिला है वह बच्चा ज्यादा ताकतवर होगा अर्थात डब्बे के दूध को पीने वाले बच्चे के लिए। तो आचार्य भगवान कहते हैं माँ का दूध बच्चे को बलवान बनाता है और गुरु का ज्ञान शिष्य को भगवान बनाता है। क्या बनाता है? शिष्य को, श्रावक को भगवान बनाता है। इसलिए प्रिय बंधुओं, अपने ज्ञान को मजबूत करो, अपने ध्यान को मजबूत करो, अपने बल को मजबूत करो, उस बल को बाहर में मत लगाओ, अपने अंतरंग की खोज में लगाओ, ज्यादा समय मत दो, कम से कम
24 घंटे में 1 घंटा चाहे सोने से पहले चाहे जगने के बाद निकालो, अपनी खोज करो। जैसे एक व्यापारी बाजार में जब सामान लेकर के आता है तो खोज करता है, उचित दाम जो मिल सके उस व्यक्ति को ही अपनी वस्तु बेचता है, उचित दाम ना मिले उसे अपनी वस्तु नहीं देता है। उसी प्रकार से बहुत सारे अवगुण संसार में भरे हुए हैं, लेकिन जितने गुण हैं समुद्र में रत्न हैं, लेकिन वो गोताखोर जानता है कैसे लेके आता है। जो गोता लगाते हैं समुद्र में वो ही जानते हैं कि समुद्र के रत्न कैसे निकाले जाते हैं। इसलिए अंतरंगी की खोज, आत्मा की खोज आप हमसे पूछोगे तो हम बता सकते हैं, लेकिन अनुभूति तो आपको स्वयं। कोई कह दे भैया माँ बन गए, आप कह दो पिताजी बन गए, लेकिन जो पिताजी ना बने उससे पूछो स्थिति क्या होगी। तो उस खुशी को, उस प्रसन्नता को कौन बता सकता है? जो बन चुका है। जो अभी नहीं बना है उसे उस अनुभूति का पता। इसलिए हम आपको इतना ही कहेंगे, हमने सम्यक दर्शन प्राप्त किया गुरु चरणों में रह करके, दर्शन की बातें सुनी, ज्ञान में स्थिरता आई, उसके बल पर चारित्र मिला, हमें सुख मिला है। आप भी इसकी खोज करो तो निश्चित ही वह सुख आपके अंदर में प्रकट होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर स्वामी विभा सागर जी महाराज जी की